हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 24 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 54 और ललन टॉप क्वेश्चन में जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाऊंगी। तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 है ये UNCTAD के मतलब इसके द्वारा जारी की गई है। और UNCTAD अंकटाड है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1964 में। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और FDI जो प्रत्यक्ष निवेश है ये जारी करता है। और इसमें पहले स्थान पर USA है, सेकंड स्थान पर चीन है और भारत का स्थान 15वां है। तो भारत के अंदर जो प्रत्यक्ष निवेश थी उसमें 43% की कमी आई है। 2022 के अंदर भारत की रैंक 8वीं थी और विश्व के अंदर 2% की कमी आई है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण इंडेक्स देखते हैं। 4th रैंक भारत की फायर पावर में है, 134वीं रैंक HDI में है, 129वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है, 176वीं रैंक पर्यावरण प्रदर्शन में है, 93 रैंक भ्रष्टाचार में है, 63 रैंक ऊर्जा संक्रमण में है और सेकंड रैंक है प्लास्टिक कुप्रबंधन में और 109वीं रैंक है सतत विकास लक्ष्य के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। तो जो ओलंपिक डे है 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1894 को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक पीरे डी है और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। इस बार की थीम है चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। तो ये इस बार की थीम है। UN लोक सेवा दिवस ये भी 23 जून को ही मनाया जाता है। ओलंपिक पहली बार एथेंस ग्रीस के अंदर हुए थे 1896 में। 32वें नंबर के टोक्यो जापान के अंदर हुए हैं 2020 के अंदर, जिसमें भारत की रैंक 48वीं थी। और 33वें नंबर के हुए हैं पेरिस फ्रांस के अंदर 2024 के अंदर। और भारत की तरफ से मसाल वाहक है अभिनव बिंद्रा और टीम नेतृत्व कौन है? तो ये है शरद कमल। और शरद कमल का खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस है। 34वें नंबर के ओलंपिक है ये लॉस एंजल्स USA के अंदर होंगे। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो तजाकिस्तान के द्वारा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ललन टॉप क्वेश्चन क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और राष्ट्रपति है रहमान। और इनके द्वारा ही महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगाने वाला ये जो बिल है ये पेश किया गया है। तो ईद के जश्न पर बच्चे हैं वो भी शामिल नहीं होंगे और हिजाब पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इनके द्वारा बताया गया है कि धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना। तजाकिस्तान है इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने पर मतलब ध्यान देना है। कजाकिस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा स्टील अवरोध देश है। डस्ट लीग अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है। खंजर अभ्यास का यह आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया जाता है। SCO के अंदर तजाकिस्तान है ये शामिल नहीं है। इनका नाम भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत को घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर ही वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान। इसमें पहले स्थान पर USA है 86 मिलियन है। दूसरे स्थान पर चीन है 68 मिलियन और भारत का स्थान है 3rd। तो भारत के अंदर 15.5 मिलियन है। तो इससे पहले ब्राजील का था 3rd स्थान, अब भारत का स्थान हो गया है। उड्डयन मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में? तो राम मोहन नायडू हैं। और सबसे युवा जो मंत्री हैं वो भी राम मोहन नायडू ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो जो MRCC है मैरी टाइम रिश्यू कोऑर्डिनेशन है ये भारत अनुदान। तो भारत इसको कितना अनुदान देगा? तो $6 मिलियन का भारत इसको अनुदान देगा श्रीलंका को। और S जयशंकर जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं और रानिल विक्रमसिंघे जो कि राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, तो इनके द्वारा ही समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है? तो समुद्री निगरानी और बचाव कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मित्र शक्ति सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। और मटाल एयरपोर्ट है इसका विकास भारत और रूस करेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये मुंबई और 4 शहरों के अंदर आयोजित किया गया है, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। तो इसमें गोल्डन कोच का अवार्ड है ये गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। और फिल्म है निष्ठा जैन और इनामी राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18वां शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये सुबैया नलाबुथू को दिया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जो मतलब जांच के लिए किस देश में की जा रही है? तो कनाडा के अंदर। तो जो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 है कनिष्क, ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुई है 1985 के अंदर। हिप्रो जो एयरपोर्ट है यहाँ पर उतरने से पहले ही हवा के अंदर विस्फोट हो गया था और 39 वर्ष पूरे हो गए, अभी तक इसकी जांच चल रही है। तो कनाडा की सबसे लंबी और सबसे जटिल जांच है और अभी तक इसका मतलब कुछ भी जांच के अंदर नहीं निकला है। कामागाटा प्रकरण ये 1914 के अंदर ही हुआ था और जहाज था वैंकूवर द्वीप के अंदर ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका में। तो बौद्ध धर्म के प्रवेश उत्सव पर ये महोत्सव मनाया जाता है और प्रवेश है ये सम्राट अशोक के पुत्र जो है महिंदा, तो इनके द्वारा ही ये बाद में ये महोत्सव ही आयोजित किया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। मोक्ष की प्राप्ति है उस कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। खालू बार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। तो पर्यटन की शुरुआत है वो हाल ही के अंदर यहाँ से की गई है और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो जो कारगिल के अंदर शहीद हुए हैं उनकी याद के अंदर ही ये स्मारक को बनाया गया है लद्दाख की आर्यन घाटी में। लद्दाख यूटी कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख, लेह और कारगिल ये 2 जिले हैं और जो लेह है ये लद्दाख की राजधानी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ही लॉन्च मानक IS 18590 2024 और IS 18606 2024 का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रिक वाहन से है। तो CO2 के 70% भाग का परिवहन है ये बाइकार्बोनेट से होता है। पाइरूबिन अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो अवायवीय श्वसन के अंदर है। ऊर्जा की मुद्रा ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करते हैं। विटामिन D की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया होते हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 54 देखते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन C। और विटामिन C का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक-अम्ल है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है? तो अर्धपारगम्य। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोलेट है। कवक व शैवाल का सहजीवन लाइकेन है और लाइकेन है वायु प्रदूषक का सूचक है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। और पादपों के अंदर ये सेलुलोज की बनी होती है। आरबीसी के अंदर केंद्रक किन में पाया जाता है? तो ऊंट और लामा में पाया जाता है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। MRI की फुल फॉर्म तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो ये MRI की फुल फॉर्म है। फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टिस को। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कब किया जाता है? तो SA नोड है इसके अंदर किया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जीव द्रव्य के नाम से। तारक काय का क्या कार्य है? तो मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है और कोशिका विभाजन का इसका कार्य है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 का होता है और समसूत्री विभाजन है इसमें 2 का होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो राइबोजियम का। जाइलम तो जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। ल्यूकोसाइड किसे कहते हैं? तो WBC को। सर्वदाता O- है, सर्वग्राही AB+ है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि है। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है? तो 5 लीटर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।